वेलकम टू VISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक सिग्नल साइंस क्लासीफाई यूजिंग CNN। मतलब जो ट्रैफिक साइंस होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं जब भी हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे CNN के थ्रू। CNN क्या है? एक इमेज कैप्चरिंग मेथड है जिसके थ्रू हम इमेज के ऊपर वर्क करते हैं, कंप्यूटर विजन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू क्लासीफाई ट्रैफिक साइंस, कैसे ट्रैफिक साइंस क्लासीफाई होती हैं, तो ये हम करते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, मतलब CNN के थ्रू। तो CNN में क्या होगा, जैसे हमने क्लासीफाई इनपुट हमें कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स डेटा को देंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको प्रोसेस करेगा, इसके पैटर्न को समझेगा कि ये क्या पैटर्न है, उसके पैटर्न को कैप्चर करेगा, ठीक है। देन दो तरीके की मेथड होती है, एक डीप मॉडल लर्निंग जो कि हमारा CNN होगा, और एक नॉर्मल मशीन लर्निंग, ठीक है, जो सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम फीचर एक्सट्रैक्टिंग एंड सुपरवाइज्ड मॉडल लर्निंग होगी, जो नॉर्मल मशीन लर्निंग का पार्ट है। बट हम डीप लर्निंग के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट, हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करे और ज़्यादा हमें डेटा को समझने में हेल्प करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीप लर्निंग का मेथड यूज करेंगे, जो कि हमारा CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है, इनपुट डेटा, ठीक है, वो हमने हमारे मशीन को देंगे, जो भी हमारे पास बहुत सारी इमेजेस होंगी उन पर्टिकुलर सिग्नल साइंस की, ठीक है, जो ट्रैफिक साइन है। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉप साइन हो गया, 50 की स्पीड में चलना हो गया, 30 की स्पीड में चलने का हो गया, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, और इस टाइप के जो साइंस होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं अपने हाईवे पे और नॉर्मली रोड्स पे, तो उनको हम डेटा को अपने डेटा में देंगे, ठीक है, किसके इमेज के फॉर्मेट में। साथ में हम एक एक्सेल भी देंगे जिसमें उस पर्टिकुलर इमेज का नाम होगा, ठीक है। उसको कैसे हम रीड करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम CNN के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे पहले डेटा को, फिर डीप लर्निंग एल्गोरिथम में डेटा को पास करेंगे, जो कि हमारी CNN एल्गोरिथम है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर विजन पे काम करती है, मतलब इमेज, वीडियोस, इस टाइप के डेटा पे काम करता है, ठीक है। तो फिर उसमें एल्गोरिथम मॉडल हमारा क्रिएट होगा और उससे हमारा क्लासीफाई होगा वो पर्टिकुलर साइन, जो भी हम साइन देंगे उसका क्या नाम है, वो क्लासीफाई होगा। सेम हमारा टेस्टिंग डेटा है, टेस्टिंग डेटा पे हम जो ट्रेनिंग डेटा है वो 80% डेटा होता है, क्योंकि हम उसको ट्रेन करेंगे। देन टेस्टिंग डेटा क्या होता है, जो वो 20% डेटा हो, जिससे हम अपने मॉडल को की एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। सेम हम यहाँ पे कुछ इमेज दिए, उसको प्रोसेस करेगा, उसको अपनी एल्गोरिथम में पास करने के बाद उसको क्लासीफाई करेगा। ये उसका फ्लो होगा, किसका, किसी भी ट्रैफिक साइन को क्लासीफाई करने का, उसका क्या नाम है, वो जो इमेज में दिखाई दे रहा है वो क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इमेज तो हमें एज अ ह्यूमन हमें पता है कि वो इमेज किस चीज़ की है, बट मशीन को हमें बताना पड़ेगा, इसलिए हमें उसको पहले डेटा देना पड़ेगा, हिस्टोरिकल डेटा देना पड़ेगा, जिससे वो हमारे डेटा को रीड करके उसके पैटर्न को समझेगा, ठीक है, उसके पैटर्न को, डेटा के पैटर्न को समझेगा, जिससे वो लर्न करेगा कि डेटा एक्चुअल में है किस चीज़ का और है क्या, ठीक है। फिर देन उसके हिसाब से वो हमारा आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं वो क्या चीज़ होती है, तो हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क डीप न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है, जो कॉमनली यूज़ होता है किसके लिए, कंप्यूटर विजन के लिए, ठीक है। इसमें कैसे काम करता है, हमने कुछ भी कोई सी भी इमेज प्रोवाइड की, तो वो क्या करेगा, उसका पिक्सल वैल्यू उठाएगा, मतलब हाइट एंड टू ब्रेथ
इस तरीके से उसकी इनपुट इमेज का साइज लेगा, उसको कन्वोल्यूशनल लेवल में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट हमारी स्टेप होती है कन्वोल्यूशनल लेवल। ये कन्वोल्यूशनल लेवल क्या करती है, इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब फिल्टर करती है डेटा को, ठीक है। देन हम उसके ऊपर कन्वोल्यूशनल अप्लाई करने के बाद उसमें रिलीव लगाते हैं। रिलीव क्या होता है, एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यू को हटा देता है। नेगेटिव वैल्यू को हटा देता है मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू होंगी उनको ज़ीरो से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पुलिंग करते हैं। पुलिंग क्या होता है, आप इमेज का साइज़ को रिड्यूस करना, ठीक है। पुलिंग में हम क्या करते हैं, इमेज के साइज़ को रिड्यूस करते हैं। कैसे, यहाँ पे दो तरीके की मेथड होती है, एक मैक्स एंड एक एवरेज, ठीक है। देन हमारा एक कन्वोल्यूशनल कंप्लीट हो गया। देन फिर क्या होगा, हम अपने सेकंड, यदि हमें सेकंड स्टेप में उसको तोड़ना है, ठीक है, फिर सेकंड कन्वोल्यूशन लगेगा। फिर उसका फिर से फीचर जो भी पुलिंग से हुआ डेटा रिड्यूस हुआ है उसकी उसको कन्वोल्यूट करेगा, उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर रिलीव लगाएगा, फिर उसको भी मिनिमाइज करेगा यूजिंग पुलिंग, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारी प्रोसेस रन होती है। देन उसके बाद इमेज पर काम होने के बाद उसमें फुली कनेक्टेड लेवल आता है। फुली कनेक्टेड लेवल क्या करता है, उस इमेज के को क्लासीफाई करता है कि वो किस कैटेगरी में सूट कर रही है। ये चीज़ किसका काम है, फुली कनेक्टेड लेवल, जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। मतलब इतने पार्ट में हम इमेज पे काम कर रहे हैं तो हम इसमें CNN का अप्लाई करेंगे, और ये पार्ट में फिर दान हम लास्ट में लीनियर रिग्रेशन लगा देंगे, क्योंकि उसमें हम कन्वोल्यूशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे, जो हमारा लास्टली एक्टिवेशन, फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन है वो अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद हमारा एन क्लास, जिस भी क्लास की वो इमेज होगी, जिस भी क्लास कैटेगरी की वो इमेज होगी वो हमें आउटपुट दे देगा। इस तरीके से CNN वर्क करता है इमेज के ऊपर, ठीक है। लेवल्स क्या होती हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, कन्वोल्यूशनल लेवल फर्स्ट लेवल होती है, देन उसमें रिलीव लेवल अप्लाई होती है, देन पुलिंग होता है, देन फुली कनेक्टेड लेवल होता है, ठीक है। तो इनको हम समझेंगे कि कौन सी लेवल में कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कन्वोल्यूशनल लेवल। कन्वोल्यूशनल लेवल क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। जो भी हमारी इमेज है उसकी कुछ पॉइंट्स होंगे 0 1 में, वो बैकएंड में बाइनरी नंबर में ही होगी, हमें दिख जरूर इमेज में रही है बट सिस्टम के पास वो 0 1 के फॉर्मेट में होगी। तो वो क्या करेगा, उस 0 1 के फॉर्मेट को, कर्नल एक फिल्टर होता है जो कि कन्वोल्यूशनल लेवल में अप्लाई होता है, जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हम उसको फिल्टर करते हैं, उन दोनों की को डॉट प्रोडक्ट की मदद से सॉल्व करके उसकी फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशनल, ठीक है, कन्वोल्यूशनल लेवल, ठीक है। ये कन्वोल्यूशनल लेवल होती है जिसमें हम इनपुट के जो भी हमने इमेज दी है उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना यूजिंग कर्नल फिल्टर। आपकी ये पार्ट हमने जो लिया 3x3 हम डिफाइन करते हैं, तो कितने मैट्रिक्स में हमें उसको फिल्टर करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम ये डिफाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम करने के की लेवल पे, ठीक है। तो हमने ये किया 3x3, ठीक है, हम डिफाइन करेंगे कितने का कर्नल से उसको फिल्टर करना है, तो वो भी हमने मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। हाँ, हम देते हैं 2x2 का मैट्रिक्स रखना है या 3x3 का मैट्रिक्स रखना है, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उस तरीके से वो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देगा, मतलब उस तरीके से वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। सेकंड है हमारा रिलीव लेवल। रिलीव लेवल में क्या होता है, जो भी हमारी इनपुट है उसके थ्रू कन्वोल्यूशनल लेवल अप्लाई हुआ और यदि उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है, कुछ नेगेटिव वैल्यू है, तो रिलीव फंक्शन क्या करता है, उसको 0 से कन्वर्ट कर देता है। रिलीव मतलब जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ है उनको नहीं रखता उसके साथ, उसको वो 0 से कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव वैल्यू को रखता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये ऑल नेगेटिव वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर देता है। नॉन बाउंड्री नेटवर्क में ये यूज़ होता है। नॉन बाउंड्री नेटवर्क क्या होता है, जो कि इमेज डेटा है कि जो पिक्सल पे काम कर रहा है, कलर चैनल पे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो लीनियर डेटा नहीं होगा, वो नॉन लीनियर डेटा होगा।
ठीक है। तो ये इमेज पे काम करता है, रिलीव फंक्शन, ठीक है, परफॉर्म, ठीक है। तो ये इस रिलीव फंक्शन इस तरीके से काम करता है, ठीक है। पुलिंग लेवल में क्या होती है, इमेज के साइज को रिड्यूस करना, ठीक है। इमेज का साइज कैसे रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे दो मेथड होती हैं, ठीक है। एक मैक्स पुलिंग, एक एवरेज पुलिंग। ये हम डिफाइन कर, ये हमारा मान लीजिए कुछ इमेज का पिक्स जो भी कन्वोल्यूशनल से निकला हुआ डेटा है, कन्वोल्यूशन डॉट प्रोडक्ट से हमने क्रिएट किया हुआ जो डेटा आया है इमेज का, उसको हम पुलिंग में दे रहे हैं। तो पुलिंग में देने के लिए हमें उसको दो मेथड होती हैं, मैक्स पुलिंग, एवरेज पुलिंग, ठीक है। तो जो हमारा हम डिफाइन करेंगे कितने के मैट्रिक्स से हमें उसे रिड्यूस करना है, तो हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, मतलब ये 2x2 के मैट्रिक्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी उठा लेगा। इस तरीके से मैक्स पुलिंग होती है। एवरेज पुलिंग क्या होगी, 2x2 के मैट्रिक्स में से जो 4 वैल्यूज़ हैं उन चारों वैल्यूज़ का एवरेज निकालेगा और उसको फर्स्ट पोजीशन पे पुट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से पुलिंग लेबल हमारा इमेज के साइज को रिड्यूस करता है, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं हमें मैक्सिमम पुलिंग करनी है या एवरेज पुलिंग करनी है, ठीक है। ये दो मेथड होती हैं पुलिंग करने की, जो इमेज को रिड्यूस करने की, साइज को रिड्यूस करने की। फुली कनेक्टेड लेबल, देन आता है हमारा फुली कनेक्टेड लेबल। फुली कनेक्टेड लेबल क्या होता है, एक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि हमारे इंटरनली नोड से कनेक्टेड रहता है। वन लेवल के नोड से सेकंड लेवल के नोड में इंटरनली फुली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारी इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको मिनिमाइज किया है, ठीक है, साइज को, उसके बाद उसकी कैटेगरी को क्लासीफाई करता है, मतलब वो किस कैटेगरी में उसकी वैल्यू को सूट कर रहा है। जैसे मतलब मान लीजिए आपकी एक एग्जांपल है, ये वर्ड की इमेज है। अब हमने इस पे हमारा कन्वोल्यूशनल लगा लिया, हमारा रिलीव लगा लिया, हमारा ठीक है पुलिंग कर लिया, उसके बाद इसका नाम जो क्लासीफाई करेगा वो कौन सा लेवल करेगा, फुली कनेक्टेड लेवल। तो ये क्या क्लासीफाई कर रहा है, बर्ड, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से होगा, फुली कनेक्टेड लेवल की हेल्प से हम उस इमेज की कैटेगरी को पिक करते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे प्रोग्रामिंग में ये कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा ये कुछ प्रोग्राम बना हुआ है, इसी को हम देखेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट इंपोर्ट किया है जीसी मतलब गार्बेज कलेक्शन। इसको हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये इमेज पे काम कर रहे हैं, तो इमेज को बार बार काम करना तो बहुत बल्कि हो जाएगा। तो इसके साथ हम हिस्टोरिकल डेटा को रिमूव भी करते रहेंगे। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम ओएस का यूज़ करते हैं। सीवी मतलब हम इसमें जो डेटा है हमारा इमेज के साथ साथ सीएसवी में डेटा है, तो हम इमेज को गेट करने के बाद फुली कनेक्टेड लेवल में सीएसवी से डेटा रीड करेंगे, तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे, CV2 के थ्रू। PIL मतलब ये पाइथन का एक इमेज को डिस्प्ले करने का और गेट करने का, एक इमेज के ऊपर काम करने की लाइब्रेरी है। टॉर्च हमारी पाइटॉर्च की लाइब्रेरी है। torch.vision क्योंकि हम कंप्यूटर विजन पे काम कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, इसलिए हम टॉर्च विजन का यूज़ करते हैं। torch.nn मतलब न्यूरल नेटवर्क। तो जो भी हम पाइटॉर्च में बना रहे हैं वो सब न्यूरल नेटवर्क है, डीप न्यूरल नेटवर्क है। उसके अंदर के मॉडल्स, मेथड्स और फंक्शन को यूज़ करने के लिए जो भी इनबिल्ड मॉडल क्रिएटेड है उनको यूज़ करने के लिए हम NL लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। टॉर्च समरी, इसका यूज़ सिर्फ जो हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसमें डेटा पुट कर रहा है उसकी समरी देखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नमपाई मतलब लीनियर अलजेब्रा और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है, ठीक है। पांडास डेटा सेट पे काम करने के लिए जैसे हमने CSV यूज़ की है, उसको रीड करने के लिए, उसमें कुछ वैल्यूज़ कमी है उसको मैनिपुलेट करने के लिए डेटा सेट पे काम करने की लाइब्रेरी है। प्लॉटिंग, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, प्लॉटिंग के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है, ठीक है। मैटप्लॉटली ये भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। रैंडम ओवर
इसका यूज़ हम डेटा को लोड करने के लिए, मतलब सैम्पल्स में क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इमेज का पार्ट है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेपरेट मतलब हम ट्रेन और टेस्ट में हम अपने डेटा को अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। एक्यूरेसी स्कोर एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये हम डेटा की एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, हमने रीड किया CSV को, ठीक है, जिसमें हमारा लेबल मतलब जो भी हमारी इमेज है उनकी इमेज के नाम के साथ वो सिग्नल किस चीज़ का है वो लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने इमेज की क्लास दी है 0, 1, 2, मतलब ये फोल्डर में हमने पर्टिकुलर इमेजेस रखी हैं। 0 फोल्डर में हमने स्पीड लिमिट 20 की इमेजेस हैं, 1 फोल्डर में हमारी स्पीड लिमिट 30 की कुछ इमेजेस हैं, अलग अलग तरीके की, ठीक है, जो कि हम डेटा को रीड करने के लिए दे रहे हैं। 9th फोल्डर में हमारा नो पासिंग की इमेजेस हैं, ठीक है, और देन हमारा 14th में स्टॉप की इमेजेस है। इस तरीके से हमारी इमेज है, उसके नाम हमारा किस में है, इस CSV में, ठीक है, उस फोल्डर का नाम, साथ में उस इमेज का नाम जो उस फोल्डर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये हमारा CSV में डेटा है, ठीक है। तो हमने वो पांडास के थ्रू डेटा रीड किया है। देन हमने क्या किया है, एक ये कुछ क्योरी लिखी है जिसके थ्रू हम ये दे सके पर्टिकुलर फोल्डर में कितनी सैम्पल्स इमेज मौजूद है, ठीक है। तो XY हमने एक लगाया जिसमें हमने डेटा हमारा इमेज का फोल्डर डाला है, और फोल्डर को यूज़ करके हमने OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ का यूज़ किया है जिससे हम उस पाथ को उठा सकें, और हमने उस इमेज की को काउंट कराकर उस फोल्डर के नाम के साथ उस इमेज की काउंटिंग डाली है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इमेज फोल्डर लेबल 0 फोल्डर में हमारी 0 नाम के फोल्डर में हमारी नंबर ऑफ इमेज कितनी है, 451 सैम्पल्स ऑफ इमेज है। किसकी है ये 0 में, ठीक है। स्पीड लिमिट 20, स्पीड लिमिट 20 पर हावर्स की इमेज कितनी है, 451, ये हमारी इमेज की काउंटिंग है, ठीक है। तो उसमें और ये टाइम क्या देता है कि हमने इस पर्टिकुलर सेल को रन करने में कितना टाइम लगा है, इसलिए हमने इसको पहले से बना के रखा है प्रोग्राम को, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम इमेज पे काम कर रहा है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो ठीक है, इसको रन करने में हमारा 7 मिनट लगा है, तो हम टाइम डबल परसेंटेज और टाइम का यूज़ करके उस पर्टिकुलर सेल को कितने टाइम में वो रन हुआ है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ट्रेन और टेस्ट में उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ट्रेन टेस्ट में, जिसमें ट्रेनिंग टेस्ट का साइज़ कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। तो जो हमारा 20% डेटा है वो टेस्टिंग के लिए होगा, और बाकी का 80% ट्रेनिंग के लिए होगा। हम 4 नए वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। फिर डिलीट XY GV ये हमने किया है डिलीट करने के लिए जो भी फ्री मेमोरी है किसकी, XY की, क्योंकि हमने इस नए वेरिएबल में डेटा डाल दिया है, अब हमें XY की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने प्रोग्राम को फास्ट करने के लिए पुराना डेटा डिलीट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, XY जो पहले मौजूद थे उसको इसमें डाल दिया, अब उनकी ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट कर दो, फ्री मेमोरी को फ्री कर दो, जिसके थ्रू हम इमेज पे काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा हमारा प्रोग्राम फास्ट वर्क में आए, ठीक है। फिर हमने इसके शेप को निकाला, तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स वेरिएबल के शेप्स हैं, ठीक है। फिर हमने जो डेटा मौजूद है उसको प्लॉट किया है, इमेज को शो किया है, क्या क्या इमेजेस उसमें हैं, ठीक है, 20x20 में, ठीक है। उसको शो किया है लेबल्स, तो हमने ये कुछ इमेजेस शो किए हैं जो कि सिग्नल्स की हैं, साथ में उसके लेबल्स भी शो किए हैं, मतलब उसके कौन सा फोल्ड नंबर की वो इमेज है, ठीक है। तो ये उसके एरे में उसका लेबल्स आ रहा है, ठीक है। फिर देन हमने क्या किया है, उसको टेंसर में बदला है, चारों अल्फा वेरिएबल्स जो थे उनको टेंसर में बदला है, क्योंकि जो हमारा पाइटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज़ करता है। तो हमने क्या किया, उन चारों वेरिएबल्स जो डेटा एग्जिस्ट करते थे उनको हमने टेंसर से रिप्लेस कर दिया फॉर्मेट को। देन हमने मॉडल क्रिएट किया है,
यहाँ पे हमने मॉडल डायरेक्ट क्रिएट कर दिया, हमने कोई क्लास नहीं बनाई, क्योंकि एक ये मेथड होता है, शॉर्टकट है ये ऑलरेडी क्रिएटेड एन लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसको हम नॉर्मली क्या करेंगे, एन डॉट उस सीक्वेंशली इसको यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम अपने फॉर्मूले को डायरेक्ट पास कर देंगे, तो ये क्या करेगा, हमारा डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। इसको हमें किसी क्लास में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली ऐसा रन हो जाएगा। फर्स्ट हमने कन्वोल्यूशनल फर्स्ट लेबल बनाई जिसमें कन्वोल्यूशनल 2D लिखा, जिसमें हमने 3 लिखा, 3 मतलब कलर चैनल, इमेज का जो इमेज है वो कलर्ड इमेज है तो उसका कलर चैनल क्या होगा, 3 होगा। यदि वो ब्लैक एंड वाइट इमेज होती तो उसका कलर चैनल क्या होता, 1 होता। ठीक है, 16 स्टेप्स में वो हमने तोड़ा है, 2x2 के मैट्रिक्स से हमने उसको किया है। ठीक है, तो जो कि हमारा कर्नल वो होगा, कर्नल का फिल्टर होगा, मतलब 2x2 का कर्नल है। ठीक है, 16 के बैच के थ्रू वो डेटा प्रोसेस करेगा, रिलीव फंक्शन अप्लाई किया जो कि एक्टिवेशन फंक्शन है, पर मैक्स पुलिंग की है। मैक्स पुलिंग मतलब मैक्सिमम पुलिंग, मैक्सिमम वैल्यू उठाएगा किसके, कितने के मैट्रिक्स से, 2 के मैट्रिक्स से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ये फर्स्ट कन्वोल्यूशनल क्रिएट हो गया, देन इससे जो प्रोसेस्ड होगा आंसर वो सेकंड कन्वोल्यूशनल में जाएगा, फिर उसमें दोबारा फीचर एक्सट्रैक्ट होगा, फिर दोबारा नॉर्मलाइज, वो नॉर्मल बैच 32 के बैच में वो डेटा हमारा वर्क करेगा, देन फिर से हम एक्टिवेशन लगाएंगे और फिर से उसको और रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कन्वोल्यूशनल क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर इससे जो प्रोसेस्ड हो जाएगा डेटा, इमेज जितनी प्रोसेस है इससे हो जाएगी, फिर वो थर्ड लेवल में जाएगी। सेम हमारी थर्ड लेवल में हमने पास किया है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे कलर चैनल 3 था, बट फिर क्या होगा, जो आपका हिडन यूनिट्स है वो आपकी हिडन यूनिट्स इनपुट यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और नई हिडन यूनिट अपन क्रिएट कर रहे हैं 32। ठीक है, जो कि आपकी नॉर्मलाइज्ड बैच के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम 3 क्रिएट किया है। फिर हमने उसमें अपना फुली कनेक्टेड लेबल लगाया है। फुली कनेक्टेड लेबल क्या होगा, जो कि हमारा लीनियर रिग्रेशन यूज़ करता है, जो कि हमारा जब इमेज की फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इमेज को प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद उसकी कैटेगरी को क्लासीफाई करेंगे यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, जिसको हम फुली कनेक्टेड लेबल कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने उसको लीनियर रिग्रेशन किया, उसमें हमने पास किया पैरामीटर्स, हिडन लेबल्स एंड आउटपुट लेबल्स। ठीक है, फिर उसको हमने रिलीव फंक्शन एक्टिवेशन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये CNN क्रिएट हो गया शॉर्टकट में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसमें एक डिवाइस का लगाया है, क्योंकि हम CNN पे काम कर रहे हैं तो CNN हर डिवाइस पे काम वो नहीं करती है, तो इसको हमें ये यूज़ करना पड़ता है, डिवाइस टॉर्च डिवाइस कूडा, जिससे वो GPU और CPU दोनों में इजीली वर्क करे। ठीक है, टॉर्च समरी जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था उसका यूज़ किया है, जिससे क्या कर रहा है, वो उस जो भी हमने कन्वोल्यूशनल लेबल ये क्रिएट किया है जिस भी डेटा के साथ, उसकी वो फुल समरी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कन्वोल्यूशनल 1 अपन ने क्रिएट किया, जिसके क्या पैरामीटर्स रखे थे, जिसमें नॉर्मलाइज किया उसके क्या पैरामीटर्स थे, रिलीव लगाया तब क्या पैरामीटर्स थे, ये चीज़ ये इसमें डिफाइन कर रहा है। देन हमने इवेल्युएट किया है विदाउट ट्रेनिंग। अभी हमने कोई फंक्शन ट्रेन नहीं किया है मॉडल को, मतलब मॉडल की ट्रेनिंग लूप नहीं रन किया है जिससे उसकी एक्यूरेसी बढ़े। हमने नॉर्मली इवेल्युएट करा है। इवेल्युएट करने के लिए हमने डेटा और टारगेट मतलब लेबल्स और जो भी इमेज थी उसको लिया है, उसकी लेंथ को डिफाइन करके, ठीक है, उसके लॉस और एक्यूरेसी को फाइंड किया है। ठीक है, और उसको प्रिंट किया है। तो मतलब जो हमारा डेटा है वो इतना लॉस दे रहा है और इतनी एक्यूरेसी दे रहा है विदाउट ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेन करने से पहले। ठीक है, तो अब हम इसको यदि ट्रेन कर देंगे मॉडल को तो क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, तो हमने ट्रेन करने के लिए मॉडल यूज़ किया, जो कि हमारा मॉडल ऊपर हमने डिफाइन किया था CNN मॉडल। ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर रहे हैं हम ADOM, जिसके थ्रू हम पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, जिसके थ्रू हमारी मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। ठीक है, इपॉक्स हम कितना रन कर रहे हैं 5। यहाँ हम ज़्यादा इपॉक्स रन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इमेज पे काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ा डेटा होता है।
ठीक है, तो हम 5 लूप ही रन करेंगे। ठीक है, बैच साइज क्या होगा 200, क्योंकि हम इमेज पे काम कर रहे हैं तो हमें कुछ बैच साइज में डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जिसके थ्रू वो उस पर्टिकुलर बैच साइज के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को प्रोसेस करेगा। हमने ये लिस्ट क्रिएट की है जिससे वो एक्यूरेसी और उसको पर्टिकुलर इपॉक्स में स्टोर करेगा। ठीक है, ये हमने डेटा एक्स एंड वाई डेटा को दिया है, देन उसको लोड किया है डेटा लोडर की हेल्प से, बैच साइज की हेल्प से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो डेटा लोड हो गया और नया वेरिएबल में आ गया तो पुराने वेरिएबल के डेटा को डिलीट कर दिया, गार्बेज में डाल दिया, जिससे वो फ्री स्पेस करे, हमारा मेमोरी को फ्री करे। ठीक है, स्टोर नहीं करे, कोई डेटा स्टोर ना करे यहाँ पे जो भी पुराना वेरिएबल्स थे उनको, क्योंकि हमने नए वेरिएबल में उनको कन्वर्ट कर लिया जो कि हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई किया है। ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, जो भी हमारा लॉस निकल रहा है उस लॉस को वो कम करता है, पैरामीटर्स को बैकवर्ड में जाकर उस पैरामीटर्स को चेंज करेगा, जिससे हमारे डेटा की एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, फिर हमने उसको ऑप्टिमाइज किया, जो भी हमने यहाँ पे डेटा किया उसको ऑप्टिमाइजेशन में अप्लाई किया। ठीक है, फिर हमने ये इपॉक्स रन कराया है जिसमें हमने डेटा दिया है एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में, हमने उसके लॉस को निकाला जो क्रॉस इंट्रोपी लॉस है, जिसको बैकवर्ड में रन किया है। जितनी बार ये डेटा बैक में जाएगा उतनी बार वो पैरामीटर्स को चेंज करेगा, किसकी हेल्प से, ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, फिर देन हमने इस ऑप्टिमाइजेशन से वो उनको अपडेट करेगा। जितनी बार ये लूप रन कर रहा है उतनी बार ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट होगा, किसकी हेल्प से, जीरो ग्रिड की हेल्प से। ठीक है, फिर हमने उसकी स्टेप लिखा है जिससे वो बार बार रन रिपीट हो स्टेप। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस डेटा के को भी डिलीट कर दिया जिससे वो स्पेस फ्री हो। ठीक है, फिर देन हमने प्रिंट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये इपॉक्स को प्रिंट किया है वाई और एक्स में। ठीक है, ठीक है, फिर हमने इसमें अपने डेटा को पास किया है नए वेरिएबल्स में और पुराने इसको फिर हमने डिलीट कर दिया। इस तरीके से हम पुराना डेटा डिलीट करते जा रहे हैं जिससे हमारी स्पेस फ्री हो। ठीक है, तो अब ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे इपॉक्स में दिखाती हूँ। इपॉक्स हमारा ट्रेनिंग में इतना लॉस था फर्स्ट लूप में, देन उसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी है 88%, और टेस्टिंग की कितनी आ गई, जो लास्ट में नीचे कोड था वो टेस्टिंग डेटा पे था। ठीक है, ऊपर ट्रेनिंग डेटा पे सेम कोड हमारा नीचे टेस्टिंग डेटा पे था, तो जिसके थ्रू हमारा ये टेस्टिंग लॉस और टेस्टिंग एक्यूरेसी शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट लूप हमने इसको लूप 25 के डिवाइड में रन किया था, मल्टीप्लिकेशन के रन किया था, तो ये 5 का 25 लूप इपॉक्स रन हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारी लास्ट एक्यूरेसी क्या आ गया, ट्रेनिंग लूप 0, नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं है, जिसकी एक्यूरेसी क्या आ गई 1 आ गई, मतलब 100% एक्यूरेट आया किसका, ट्रेनिंग डेटा। और टेस्टिंग कितना है, टेस्टिंग की एक्यूरेसी लॉस इतना है और एक्यूरेसी 99% की एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। इसी को हमने हिस्ट्री के थ्रू एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले किया है कि कितना ट्रेनिंग का लॉस कितना है, टेस्टिंग का लॉस कितना है, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। सेम हमारा लास्ट लूप में क्या रहा था। ठीक है, फिर हम नया डेटा प्रिंट कर रहे हैं। नया डेटा प्रिंट करने के लिए ये एक फिक्स फॉर्मेट है जिसको हमने PLI के थ्रू किया है, जो कि इमेज को डिस्प्ले करने का है, उसको टेंसर में कन्वर्ट करेगा, CSV को रीड करेगा और CSV को रीड करके उस पर्टिकुलर नाम को उठाएगा। ठीक है, इमेज को, देन फिर वो उसको प्रिंट करेगा। देखिए हमने उस फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन को कॉल किया, उसमें हमारी इमेज का लोकेशन डाली, तो उसने क्या बता दिया, ये जो इमेज आपने दी है वो नो एंट्री की इमेज है। ठीक है, सेकंड हमने दोबारा वो फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर नई इमेज डाली, तो ये बता रहा है ये जो है स्पीड लिमिट की इमेज है, 50 पर आवर्स की इमेज, ये बाईसाइकिल की क्रॉसिंग की इमेज है।
ठीक है। ये आपकी दे रहा है स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड शो इमेज है। ठीक है, इसी तरीके से हमने अलग अलग इमेजेस शो किए हैं एक फंक्शन के थ्रू। जो हमने फंक्शन इसमें क्या है, आपके इमेज को रीड कर रहा है, रीड करने के बाद उसका का फोल्डर उठा रहा है, फोल्डर के साथ उस CSV में से उसका फोल्डर का नाम उठा रहा है। ठीक है, सेम हमारा आपका फिर देन हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। हम सेव के थ्रू इसको फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं, जिससे बार बार ये हमें ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। इसको यूज़ करके हम आगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इमेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने हमारे यहाँ पे हमने ट्रैफिक की डेटा लिया है, हम किसी और इमेज का भी डेटा ले सकते हैं, जिसको हम इमेज को रख के उसके नेम को उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इमेज के डेटा पे, कंप्यूटर विजन डेटा पर काम करते हैं, जो कि हमने ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन से यूज़ किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।